श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य के अध्याय 6 का वर्णन। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते और इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्टात्मा को भला आप वर क्यों देते हैं और फिर भगवान विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? कृपा पूर्वक इसका भी वर्णन कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें ये दैत्यगण प्रायः तमोगुणी और दुर्धर्ष होते हैं। देवताओं के साथ ये सदा वैर भाव रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उद्यत होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। फिर मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उसमें केवल उनकी भक्ति ही कारण होती है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वर पाकर वह पापात्मा दैत्य जो विष्णु जी के द्वारा मारे जाते हैं, उसका रहस्य भी मुझसे सुनो। मैं और श्री विष्णु जो भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी सामान्य है। हम उनके आराध्य हैं और वे हमारे हैं। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारणभूत श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। ठीक इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा क्या करते हैं। हिरण्यकश्यपु दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया था। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तव्य कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं और मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान, योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूर्ख मनुष्य ही हम दोनों में भेद और कम या अधिकता का आरोप लगाते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पश्चात पाशुपात योग का आश्रय लेकर पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं, मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही अपना मन लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के बाद मैं सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति दे देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुकूल आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा निंदित भी नहीं है। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग जब यहाँ आते हैं तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को तरह तरह के उपहारों से तृप्त करती हो। देवी, फिर वे सभी धर्मों में तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे चंद्रदेव, पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वही देवर्षि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृत्तांत बतला दिया। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और फिर उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सभी प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, कैलाश के उत्तर निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें एक धनवाहन नाम के एक गंधर्वराज रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वह वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्र के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ तरह तरह के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यानों में खेला करती थी। एक दिन खेलती उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पति से कहा, स्वामीन, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है। जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहित है,
पत्नी के ऐसा कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। ऐसा कहकर धनवाहन ने अपनी पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत ही वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें अगर कोई वर पसंद हो तो बताओ, मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। पिता के ऐसा कहने पर कन्या कहने लगी, पिताजी, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी यह अद्भुत बात सुनकर माता पिता भौचक्के से रह गए और आपस में बोले, हमारी पुत्री ने ये अच्छी बात तो नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पहले की ही तरह अपनी सखियों के साथ खेलने में मगन हो गई। वसंत का समय था, वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वह अपने विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से ये वचन सुना कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को शाप दे दिया कि तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का अपमान कर रही हो, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। यह शाप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके करुण विनय से गणनायक को दया आ गई। उसने कहा कि तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोश्रंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, वे ही तुम्हारा अब उपकार करेंगे। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर अब अपने पिता के पास आई और कुष्ठ रोग होने का सारा कारण कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और अपनी पुत्री को साथ लेकर तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने गोश्रंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गोश्रंग आश्रम के भीतर बैठे हुए थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के बाद वह दोनों गंधर्व दंपत्ति उनके आगे भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, हे मुनिवर, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो सके ऐसा कोई उपाय कीजिए। गोश्रंग मुनि कहने लगे, भारतवर्ष में समुद्र के पास सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का ये वचन सुनकर गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गोश्रंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए? किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? कृपया बताइए। तब गोश्रंग जी ने कहा, महाप्राज्ञ, पहले ब्रह्म वेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करे, फिर स्नान करके अपने धर्म के अनुसार नित्य कर्म करे। उसके बाद सुंदर समतल और शुद्ध स्थान में सुंदर कलश की स्थापना करे, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से तरह तरह के चित्र बनाए गए हो। कलश के ऊपर पात्र रखें और उस पात्र में जटा मुकुट मंडित सर्वाभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। बिजोरा नींबू अर्पण करें और फिर मंत्र से सब प्रकार पूजा करें। इस प्रकार कहे कि हे महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़, श्वेत आभूषणों से विभूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त है। आपके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र है। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुष्ठ की चटाई पर सोएं। ऐसा करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश हो जाता है। दूसरे सोमवार को करंजी का दंत धावन करें, अर्थात करंज से दांत साफ करें और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव जी का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाए। शेष सारी पूजा पहले की तरह करें। दूसरे सोमवार को ऐसा करने से लाख गौदान का फल मिलता है। तीसरे सोमवार को अपामार्ग की दातुन करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं और चमेली की फूलों से पूजा करें। रात में अगरू भोजन करें। उस दिन सिद्ध नामक शक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
चौथे सोमवार को गूलर की दातुन करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरीपति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाएं और दवने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। पांचवें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातुन करें और मुनक्का के साथ अर्घ्य दें। रात को मोकतिल तंदुल अर्थात सफेद मक्का का भोजन करें। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव जी का पूजन करें। चमेली की दातुन करें और धतूरे के फल से अर्घ्य दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। रात को कपूर भोजन करें। सातवें सोमवार को बेला की दातुन करें और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जंभीरी नींबू का फल अर्पित करें और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात को लौंग खाएं। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। आठवें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिए, इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेत्ता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिल जाता है। नवा सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के बीच में चकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीचों बीच कमल बनाएं। 8 दिशाओं में अलग अलग स्वर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वाम आदि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाश में श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। श्री सोमनाथ जी की सोने की मूर्ति मनोमती नामक शक्ति के सहित स्वर्ण सैया पर स्थापित करनी चाहिए। सोने अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण सैया पर ढककर रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण, तांबूल, छत्र, चंवर, दर्पण, दीप, घंटा, चंदोवा, सैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ जी की प्रीति के उद्देश्य से पुराण वेत्ता आचार्य को दान कर दे। वहीं होम कराएं। पूजन करके रात में वही जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहें। प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक सोमनाथ देव जी का ध्यान करें। उसके बाद दूध और चीनी से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है, धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई भी दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के बाद अंत में शिवलोक को जाता है। महाभाग, जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान है वहाँ शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गोश्रंग मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभात क्षेत्र में आ गए। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मग्न हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार का व्रत किया। इससे उन पर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य और अपनी भक्ति प्रदान कर दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्वराज कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंडपाणी के समीप भक्ति पूर्वक गंधेश्वर शिव की स्थापना की। वे वर्धा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वही गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती है और पुत्र और संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। सावन मास महात्म्य का अध्याय 6 यहीं पे संपूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।